हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वर्कशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो सैटरडे को हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। उस दिन हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे। जैसे पहला जो वर्ड था हमारा वो था टाइट रोप। जो पहला वर्ड था वो था टाइट रोप। दूसरा जो वर्ड था हमारा वो था ऑफसेट। दूसरा जो वर्ड था वो था ऑफसेट। और तीसरा जो था वो था हमारा अनइक्विवोकल। क्या? अनइक्विवोकल। सो आपको ये बताना है कि टाइट रोप, ऑफसेट और अनइक्विवोकल जो है ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस जो है वो आपको अपने लेवल पे फॉर्म करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। बट उससे पहले, आज के इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, मैं भी एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपको किस तरीके से ये तीनों जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं वो मैं आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है। किलिंग ऑफ आर 19 soldiers, killing of our 19 soldiers was a tightrope for इंडिया। देखिए क्या हुआ था, जो मर्डर हुआ था हमारे 19 सोल्जर्स का, वो हमारे लिए क्या थी? एक टाइट रोप का मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी। बट इंडिया लॉन्च्ड एन ऑफसेट। इंडिया ने क्या लॉन्च कर दिया? अपना ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे किसी का मतलब काउंटर अटैक। जो इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए क्या किया, अपना एक ऑफसेट लॉन्च कर दिया, काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया, एंड sent out an unequivocal message। और क्या कर दिया? बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में क्या है, अपना जो जवाब है वो पाकिस्तान को भेज दिया। हमारे बोल सकते हैं एनिमीज को क्या है, इंडिया अपना जो जवाब है वो क्या है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। अनइक्विवोकल का मतलब बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में क्या कर दिया, इंडिया ने भी अपना जवाब भेज दिया कि अगर आप इस तरीके से क्या है कायरतापूर्ण काम कर सकते हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं। तो हमने कैसे काउंटर अटैक किया था? उरी जो हमला किया था हम लोगों ने, उरी का जो अटैक किया था जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, उसको यूज़ करते हुए क्या किया था, फिर इंडियन फोर्सेस ने भी क्या किया था, उसका बदला लिया था। तो टाइट रूप को भी यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे। डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑफसेट का मतलब क्या है, काउंटर अटैक करना, और अनइक्विवोकल का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं हम। वायलेंट फ्रंट, जो आज का हमारा एडिटोरियल है वो है वायलेंट फ्रंट। फ्रंट हमारा नाउन हो जाएगा, वायलेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वायलेंट का मतलब एक हिंसक ये भाग की बात करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कहीं पे फ्रंट का मतलब बोल सकते हैं जो मेन पार्ट होता है, तो वहां पे क्या है, एक हिंसा हो रही है। दैट मीन्स बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है, एक ऐसी चीज हमारे सामने आ रही है। फ्रंट का मतलब ऐसी चीज हमारे सामने आ रही है जहां पे क्या हो रही है, हिंसा हो रही है, जहां पे वायलेंस को यूज किया जा रहा है। अब ऐसा कहां पे हो रहा है, ये चलिए देखते हैं हम लोग। द PFI इन्वोक्स द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए PFI कौन है हमारा, अगर बात करें हम लोग, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये केरला में क्या है, एक ग्रुप है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और जनरली क्या है कि ये मुस्लिम ग्रुप है। ठीक है, तो PFI क्या करती है, इन्वोक्स। इन्वोक्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कॉल करना, बताना। तो बार बार क्या करते हैं ये, जब भी बातचीत करते हैं तो हमेशा किसको बीच में ले आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को। तो PFI जब भी बातचीत करता है तो हमेशा बोलता है संविधान के बारे में। संविधान को क्या करते हैं ये, ऐसा बोलते हैं कि हम लोग संविधान की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब भी इन्वोक करते हैं, जब भी बात करते हैं तो संविधान की बात करते हैं। एंड एंगेजेस इन वायलेंस एट द सेम टाइम। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो जाते हैं, ये एंगेज हो जाते हैं। एंगेज का मतलब बिजी हो जाते हैं, किसमें, हिंसा करने में, उसी सेम टाइम पे। दैट मीन्स कुछ लोग इनके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि हम लोग संविधान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और उसी में से क्या है, उसी टाइम पे कुछ लोग जो होते हैं वो किसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनके हिंसा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो टाइम नाउन हो जाएगा, सेम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। ऑन September 22 की अगर बात करें हम लोग, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो हमारा NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अरेस्टेड ओवर 100 लीडर्स एंड एक्टिविस्ट। उन्होंने कितना, लगभग 100 लीडर्स, जो 100 नेता हैं, उनको अरेस्ट किया है, एंड एक्टिविस्ट। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं एक्टिविस्ट का मतलब कार्यकर्ता। तो सो जो है
लगभग 100 के आसपास नेता और कार्यकर्ता जो है उनको अरेस्ट किया गया है ऑफ द रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट। किसका? रेडिकल का मतलब बोल सकते हैं जो कट्टरवाद, जनरली जो कट्टर ग्रुप होता है, जो कट्टर का मतलब बोल सकते हैं जो अपने धर्म में बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं। तो रेडिकल एक इस्लामिस्ट ग्रुप है, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग एक कट्टरवाद से रिलेटेड एक इस्लामिस्ट ग्रुप है। आउटफिट का मतलब एक ग्रुप है, कौन सा? द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI, आफ्टर रेड्स इन 15 स्टेट्स। तो देखिए क्या किया था जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने क्या की थी? रेड्स की थी। रेड्स का मतलब सरप्राइज उन्होंने क्या किए थे? अटैक किए थे। सरप्राइज अटैक का मतलब जिनके ऊपर भी उनको डाउट होता है उनके घर पे क्या एकदम से तलाशी लेना, उनको क्या है पकड़ लेना एकदम से। तो सरप्राइज इस तरह की क्या है रेड्स की गई थी NIA के द्वारा। और उसके जस्ट बाद ही क्या है जो रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या करनी है? उन्होंने वायलेंस में क्या हो गए? ये लोग एंगेज हो गए और वायलेंस करने लग गए। दैट मीन्स हिंसा ये लोग करने लग गए। कब? जब 15 स्टेट्स में क्या किया गया, अलग अलग जो लोग हैं उनको क्या, उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए क्या किया गया? सरप्राइज जो अटैक है वो किया गया, रेड्स की गई। किसके द्वारा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। द PFI क्लेम्स टू बी अ न्यू सोशल मूवमेंट। देखिए PFI जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, क्लेम का मतलब वो दावा करता है कि टू बी का मतलब हम लोग हैं, क्या है? नियो का मतलब न्यू, हम लोग क्या है? एक नया सामाजिक क्या है? एक मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब आंदोलन है। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या एक नया सामाजिक जो मूवमेंट है, आंदोलन जो है वो छेड़ रखा है। बट इट्स रेट्रिक। तो दैट देखिए एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, दैट मीन्स क्या है? नियो का मतलब हमारा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल नया है, हम सोशल मूवमेंट के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। तो एक तरफ तो ऐसा दावा करते हैं, लेकिन इनके जो रेट्रिक है, रेट्रिक का मतलब लोगों को अपनी तरफ जो कन्विंस करने की एबिलिटी, परसुएट करने की जो एबिलिटी होती है, योग्यता होती है अपनी तरफ मिलाने की, लेकिन इनके जो रेट्रिक है एंड एक्टिविटीज और इनके जो कार्य हैं हैव लेफ्ट लिटिल डाउट अबाउट इट्स ट्रू नेचर। तो देखिए अब हमारे मन में बिल्कुल भी कोई संशय नहीं रहा है। अब लिटिल डाउट का मतलब कोई भी हमारे मन में संशय नहीं रहा है, इनकी क्या है वाकई में जो सही जो प्रवृत्ति है या सही जो प्रकृति है वो हमारे सामने आ चुकी है। एक तरफ तो आप क्या करते हैं कि हम लोग सामाजिक मूवमेंट के लिए काम करते हैं और दूसरी तरफ क्या है आप लोग वायलेंस में क्या हो जाते हैं? इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो देखिए अब बिल्कुल भी डाउट जो है, लिटिल डाउट का मतलब क्या है? अब थोड़ा सा भी डाउट जो है वो हमारे मन में नहीं बचा है और इनकी जो रियल प्रवृत्ति है, जो ट्रू नेचर जो है इनका, वो क्या है? हमारे सामने आ चुका है। तो नेचर नाउन हो जाएगा, ट्रू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे रेट्रिक नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द लेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स वायलेंट। देखिए हाल ही में जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब शो किया, जो हमें बताया क्या, जो इनकी वायलेंट जो मंशा थी, जो इनकी हिंसक जो मंशा थी, एंड थ्रेटनिंग, और क्या है लोगों को धमकाने वाली जो इनकी मंशा थी, लोगों को क्या है लोगों के मन में डर पैदा हो, वो जो इनकी मंशा थी। कैरेक्टर, जो कैरेक्टर इनका सामने आया अभी PFI का, वॉज सीन द नेक्स्ट डे आफ्टर द रेड्स। ये सारी चीजें कब देखी गई? जब क्या हुई? रेड्स के अगले दिन ही क्या है ये सारी चीजें जो है वो हमारे सामने आ गई। एक तो इनका वायलेंट नेचर और इनका क्या एक थ्रेटनिंग जो कैरेक्टर है वो क्या है हाल ही में हमारे सामने आया। तो डेमोन्स्ट्रेशन नाउन हो जाएगा हमारा, लेटेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। When it called for a हड़ताल, जब इन्होंने क्या किया? हड़ताल के लिए कॉल किया। दैट मीन्स जब इन्होंने क्या अपने ग्रुप्स के लोगों को बुलाया, किसके लिए? हड़ताल के लिए। किसने? PFI ने। द PFI कंटिन्यूसली इन्वोक्स द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए PFI जो है वो लगातार क्या करता है? हमेशा बात करता है किसकी? संविधान की, कि हम लोग हमेशा संविधान को क्या करते हैं? मानते हैं। तो इन्वोक क्या हो जाएगा? वर्ब, कंटिन्यूसली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो देखिए हमेशा क्या करते हैं? ये लगातार बोलते हैं, इन्वोक का मतलब कॉल करते हैं, बोलते हैं हमेशा ऐसा कि हम लोग संविधान को मानते हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक जो हमारे पास अधिकार है, वैल्यूज जो है उनको क्या करते हैं हम लोग? रिस्पेक्ट करते हैं। एंड रूल ऑफ लॉ, और क्या करते हैं हम लोग? नियम जो है, नियम कानून जो बने हुए हैं उनको हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। बट ऑल दैट कैन नॉट कैमोफ्लाज द वायलेंस इन इट्स एक्शन। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो छुपा नहीं सकती हैं। कैमोफ्लाज का मतलब क्या है? छल से मतलब बोल सकते हैं अपना एक अपीयरेंस चेंज कर लेना। तो देखिए एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानते हैं, रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो क्या है आपको छुपा नहीं सकती हैं। जिस तरह का वायलेंस जो है वो आपके किसमें? आपके कार्यों में हमें देखने को मिल रहा है, जो हिंसक जो बिहेवियर हमें आपके कार्यों में देखने को मिल रहा है, उससे ये चीजें तो साफ हैं कि क्या है आप इन सब चीजों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो एक्शन नाउन, इट्स हमारा एडजेक्टिव। एंड स्पीच, जो किसमें? इनके एक्शंस में देखने को मिल रहा है और इनके जो भाषण जो ये देते हैं जनरली उसमें देखने को मिल रहा है। एज अनलीस्ड इन केरला लास्ट वीक, जो सारी चीजें क्या है हमें देखने को मिली। अनलीस्ड का मतलब जिनका खुलासा हुआ है, कब? केरला में। कब? वो भी लास्ट वीक। दैट मीन्स लास्ट वीक जो सारी चीजें हमें देखने को मिली है उससे हमें ये पता चल गया कि PFI जो है वो क्या करती है? छल से मतलब बोल सकते हैं अपना अपीयरेंस चेंज करने की कोशिश करती है। एक तरफ बोलते हैं कि हम सारी चीजों की वैल्यू करते हैं जो इंडिया ने हमें दी है, बट एट सेम टाइम क्या हो जाते हैं वो? सेम टाइम पे वायलेंस में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वीक नाउन, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
केरला इज इट्स क्रेडल। देखिए केरला क्या है, इसका क्रेडल है। क्रेडल का मतलब क्या होता है, जो बच्चों का जनरली झूला होता है, जहां पे बच्चे का क्या होता है, पालन पोषण होता है। तो वही बोल सकते हैं कि केरला भी क्या है, इसका एक क्रेडल है। क्रेडल का मतलब जहां पे ये पालन पोषण इसका हुआ है, जहां पे ये ग्रुप जो है वो क्या है, उभरता गया है। एंड लॉन्च पैड, और क्या है, वहीं से क्या करते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज को भी क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो लॉन्च पैड का मतलब जहां से सारी एक्टिविटीज लॉन्च की जाती है। तो क्रेडल नाउन इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव स्लोगन्स स्पीच एंड स्पीचेस फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। देखिए एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा, जो प्रोवोकेटिव का मतलब उकसाने वाले जो स्लोगन्स हैं, जो नारे हैं, और स्पीच का मतलब भाषण जो है वो क्या है, दिए गए हैं। किसका, फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। दैट मीन्स जो प्रोटेस्ट किया गया था, जो इनके द्वारा हड़ताल की गई थी, उसमें क्या है, बहुत ऐसे जो नारे हैं जो लोगों को उकसा सकें, लोगों को उकसाने वाले जो नारे हैं वो दिए गए हैं वहाँ पे। और एक्सट्रीमली का मतलब बहुत एक घातक तरीके से लोगों को उकसाने वाले जो नारे हैं, या फिर लोगों को क्या है, उकसाने वाली जो स्पीच है वो वहाँ पे क्या है, दी गई है। तो स्लोगन्स भी नाउन हो जाएगा, स्पीच भी नाउन, प्रोवोकेटिव हमारा एडजेक्टिव, और एक्सट्रीमली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला क्या कहलाता है, हमारा एडवर्ब कहलाता है। द पीएफआई एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए पीएफआई जो है और कौन सी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई जो है केरला में, विच एक्ट्स एज इट्स पॉलिटिकल फ्रंट। जो क्या है, पीएफआई के लिए क्या करती है, एक पॉलिटिकल फ्रंट। दैट मीन्स राजनीतिक रूप से जो आगे रहती है, वो कौन सी पार्टी है पीएफआई के लिए, एसडीपीआई। दैट मीन्स पीएफआई और इसका क्या है, जो साथ में जो पार्टी है एसडीपीआई, ये क्या है, एसडीपीआई जो है वो पीएफआई के लिए काम करती है एक पॉलिटिकल रूप में। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग, पीएफआई तो आगे नहीं आती है, लेकिन एसडीपीआई जो है वो क्या है, राजनीतिक तौर पर क्या है, जनरली आगे आती है। तो फ्रंट नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव। ऑफन डिनाई देयर एसोसिएशन, और ये ज्यादातर क्या करते हैं, ऑफन का मतलब ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, जिसका मतलब क्या है, ज्यादातर, हमेशा क्या करते हैं, ये मना करते हैं। एसोसिएशन का मतलब कि हमारा कोई भी गठबंधन नहीं है। पीएफआई और एसडीपीआई जो है वो हमेशा क्या बोलते हैं कि हमारा कोई भी गठबंधन नहीं है, हम दोनों जो पार्टीज हैं वो बिल्कुल भी साथ में हम लोग नहीं हैं। as unconvincingly as their claims of being on the right side of the law and democracy। और देखिए उसी तरह से क्या करते हैं ये, unconvincingly का मतलब क्या है, जनरली ऐसा बोला जाता है कि क्या है, ये बिल्कुल मानते भी नहीं है। कन्विंस का मतलब तो मान लेना, जनरली कन्विंस कर लेना, मना लेना, लेकिन क्या है, इनको मना भी नहीं सकते हैं। और क्या करते हैं, ये बार बार जो दावे करते हैं कि हम क्या है, देयर क्लेम्स का मतलब हमेशा ये दावे करते हैं कि हम लोग बने हुए हैं ऑन द राइट साइड। राइट साइड का मतलब हमेशा सही तरीके पे क्या है, या फिर सही तरफ हम लोग बने हुए हैं, ऑफ द लॉ, किसके, नियम के, एंड डेमोक्रेसी का मतलब और लोकतंत्र के। दैट मीन्स हमेशा जो ये दावे करते हैं कि हम लोग क्या है, बिल्कुल लॉज को फॉलो करते हैं, हम जो लोकतंत्र में जो पावर्स हमें दी गई है उनको क्या करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी क्या है, जब इनके अगेंस्ट में कुछ बोला जाता है तो उसमें भी क्या होते हैं, ये कन्विंस नहीं होते हैं। दैट मीन्स ऐसा बोला जाता है कि जब आप क्या है, बिल्कुल भी फेवर नहीं करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में क्या है, ये अनकन्विंस हो जाते हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग, अनकन्विंसिंग का मतलब क्या है, ना मानते हुए क्या करते हैं, ये बार बार दावे करते रहते हैं कि हम लोग नहीं लॉज को फॉलो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। तो अनकन्विंसिंगली क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। The NIA has accused the PFI and its affiliates। देखिए NIA ने क्या किया, आरोप लगाया किसके ऊपर, PFI के ऊपर, and its affiliates। affiliates का मतलब जो इनका गठबंधन है SDPI, उनके ऊपर भी आरोप लगाया। of conspiring, conspiring का मतलब प्लान करने का, secretly प्लान करने का। to foment, foment का मतलब उकसाने का। देखिए प्लानिंग भी कौन सी, लोगों को उकसाने की। हॉस्टिलिटी का मतलब लोगों में शत्रुता भड़काने के लिए। बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, ताकि क्या हो सके, अलग अलग धर्मों के लोगों में क्या है, शत्रुता जो है वो उत्पन्न हो सके। एंड ग्रुप्स, तो दैट मीन्स अलग अलग धर्मों में और अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनमें क्या हो सके, शत्रुता उत्पन्न हो सके। तो इस तरह की चीजें करने के लिए क्या किया गया है, जो एनआईए ने क्या किया, इनके ऊपर आरोप लगाया, किसके ऊपर, पीएफआई और एसडीपीआई के ऊपर, कि आप सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, क्या है, लोगों में शत्रुता बढ़ाने का क्या कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा। फोमेंट का मतलब उकसाना। देयर बाय डिसरप्टिंग पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, और आप क्या कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। देयर बाय का मतलब उसके बावजूद क्या है, देयर बाय का मतलब बोल सकते हैं हम लोग रिजल्ट, फलस्वरूप बोल सकते हैं यहाँ पे। और फलस्वरूप आप क्या कर रहे हैं, डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों में जो शांति है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मतलब लोगों में जो शांति है, जो पीसफुलनेस जो है, उसको क्या कर रहे हैं आप लोग, डिस्टर्ब करने का, उसको बिगाड़ने का क्या कर रहे हैं आप, काम कर रहे हैं। एंड कॉजिंग डिसअफेक्शन, और लोगों में क्या है, भेदभाव करना चाह रहे हैं, लोगों में क्या है, जो स्नेह है उसको क्या है, बिगाड़ना चाह रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। किसके लिए, इंडिया के लिए। दैट मीन्स क्या है, डिसअफेक्शन का मतलब क्या है, लोगों में जो अच्छी फीलिंग्स है इंडिया के लिए, उस फीलिंग्स को क्या है, आप बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो इस तरह के काम जो है वो कौन, पीएफआई और क्या है, एसडीपीआई कर रहा है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा जो है एनआईए ने क्या किया, इनके ऊपर आरोप लगाया है कि लोगों में आप शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को क्या है, इंडिया के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैंक्विलिटी नाउन, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द एजेंसी, देखिए अगर एनआईए की बात करें हम लोग, विच हैज सो फार रजिस्टर्ड 19 PFI
PFI रिलेटेड केसेस। लगभग कितने केसेस सो फार का मतलब अभी तक जो है ये 19 PFI से रिलेटेड जो केसेस हैं वो दर्ज कर चुकी है। कौन? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो 19 से ज़्यादा, लगभग 19 के आसपास केसेस जो है वो रजिस्टर कर चुकी है। चार्ज शीटेड 355 पीपल। चार्ज शीट का मतलब क्या है? ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर करना कि ये क्या है, एक जो इंसान है वो क्या अपराधी है। तो लगभग 355 जो है वो किसके मतलब PFI के और SDPI के लोगों को क्या बता चुकी है, या आरोपी बता चुकी है। तो चार्ज शीटेड का मतलब क्या है? चार्ज शीट पेश करना या ऑफिशियली क्या करना, किसी को आरोपी बताना। तो 355 लोगों को क्या है, इन्होंने चार्ज शीट पेश कर दी है। एंड सिक्योर्ड द कन्विक्शन ऑफ 46, और लगभग क्या है 46 जो लोग जो हैं उनके क्या है, इनको सजा ये दिलवा चुकी है। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो कौन NIA जो है वो क्या है, लगभग 19 से ज़्यादा केसेस दर्ज कर चुकी है। 19 के आसपास 355 लोगों को क्या है बता चुकी है कि ये लोग आरोपी हैं, और 46 लोगों को क्या है ये NIA जो है वो सजा दिलवा चुकी है। कन्विक्शन का मतलब सजा दिलना या सजा मिलना बोल सकते हैं। फाइनल जो कन्विक्ट किया जाता है, आरोप जो सिद्ध किया जाता है उसको कन्विक्शन बोला जाता है। हैज चार्ज देम विद प्रोपोगेटिंग एन ऑल्टरनेटिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जस्टिफाइंग वायलेंस। और देखिए जो 46 जो लोग हैं उनको क्या किया गया, चार्ज किया गया। दैट मीन्स उनके ऊपर जो पनिशमेंट है, उनको जो सजा दी गई है, चार्ज का मतलब सजा जो उनको दी गई है, विद प्रोपोगेटिंग एन ऑल्टरनेटिव। प्रोपोगेटिंग का मतलब यूज करते हुए या फैलाते हुए क्या, एक ऑल्टरनेटिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। दैट मीन्स जो NIA है उसने क्या किया है, एक वैकल्पिक जो है वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम क्या किया है, इन्होंने यूज किया है। दैट मीन्स एक देखिए जो नॉर्मल एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम होता है वो उसने क्या NIA ने यूज नहीं किया है। उसके अलावा जो एक विकल्प इनके पास रहता है, अल्टरनेटिव का मतलब एक विकल्प जो इनके पास रहता है डिलीवरी सिस्टम का। जस्टिस डिलीवरी का मतलब क्या है, जो आपको न्याय दिलाए। तो इस तरह के सिस्टम को यूज किया गया है जस्टिफाइंग वायलेंस। और वहां पे क्या है, जितने भी लोगों की बात कर रहे हैं ये 19 केसेस की, 355 की और 46 जो है, इनके अगेंस्ट में क्या है, वायलेंस जो है, हिंसा जो है वो क्या हो गई, जस्टिफाई हो गई। जस्टिफाई का मतलब सिद्ध हो गई है कि दैट मीन्स क्या है, ये सारे लोग जो है वो क्या है, हिंसा में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। और उसके बाद ही क्या की गई है, इनकी अगेंस्ट जो सजा है वो दी गई है इनको। इंस्टिगेटिंग वल्नरेबल यूथ टू जॉइन बैंड टेरर आउटफिट्स। और देखिए किस तरह से वायलेंस को इन्होंने जस्टिफाई किया है, क्योंकि देखिए इन्होंने बताया कि जो ये ग्रुप्स हैं PFI और SDPI जो ग्रुप हैं वो क्या कर रहे हैं, इंस्टिगेट का मतलब उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वल्नरेबल का मतलब जो कमजोर जो यूथ है उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो कमजोर यूथ है वो क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। तो 2+V1 इन्फिनेटिव बैंड टेरर आउटफिट्स, किसको, ऐसे टेरर आउटफिट्स का मतलब ऐसे आतंकवादी संगठन जो जिनको क्या इंडिया ने बैन किया हुआ है, तो उन संगठन को क्या है ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं, ये जो कमजोर जो यूथ है उनको क्या करते हैं, उकसाते हैं। सच एज अलकायदा, जैसे कौन कौन से ग्रुप्स, अलकायदा एंड कंस्पायरिंग टू एस्टैब्लिश इस्लामिक रूल इन इंडिया। और देखिए इनको बोलते हैं कि आप क्या करें, कंस्पायर करें। कंस्पायर का मतलब सीक्रेटली प्लान करें और कोशिश करें कि विकसित हो सके, क्या विकसित हो सके, एस्टैब्लिश का मतलब विकसित हो सके इस्लामिक रूल। कहाँ पे, इंडिया में, ताकि इंडिया में क्या हो सके, इस्लामिक रूल आ सके। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये यूथ को जो है वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ को जो है वो गलत ट्रैक पे ये ले जाने की कोशिश करते हैं। तो यूथ नाउन हो जाएगा, वल्नरेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए 2+V1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव। एस्टैब्लिश का मतलब विकसित करना। ड्यूरिंग दीज सर्चेज ऑन द आउटफिट, और देखिए इस तरह की जब सर्च की गई, जब खोज की गई इस तरह के आउटफिट्स की, एंड इट्स मेंबर्स, और क्या है इनके मेंबर्स की जब क्या की गई, तलाशी ली गई या खोज की गई, तो सर्चेज नाउन हो जाएगा, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द NIA क्लेम्स टू हैव सीज्ड अ हिट लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो देखिए NIA जब क्या कर रहा था, जब सर्च कर रहा था इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, दैट मीन्स बोल सकते हैं जब क्या कर रहा था ये PFI को और SDPI को क्या कर रहा था, जब इनके क्या कर रहा था, इनको खोज कर रहा था इनके ग्रुप की, और क्या इनके मेंबर्स की क्या कर रही थी, जब तलाशी ली जा रही थी, तब NIA ने दावा किया है कि इन्होंने क्या की है, सीज की है। सीज का मतलब इनको मिली है, क्या मिली है, एक हिट लिस्ट मिली है। हिट लिस्ट का मतलब ऐसे लोग जो क्या है किसी पार्टी के बोल सकते हैं, मतलब किसी भी एक धर्म के जो लोग हैं वो क्या है इनकी बोल सकते हैं रडार पर है, या फिर बोल सकते हैं जिनको इन्होंने निशाना बनाया हुआ है। तो इस तरह की एक हिट लिस्ट जो है वो NIA को बरामद हुई है ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स। प्रोमिनेंट लीडर्स का मतलब जो महत्वपूर्ण जो लीडर्स हैं, दैट मीन्स इंडिया के जो मेन लीडर्स हैं उनकी एक हिट लिस्ट इनको बरामद हुई है ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। वो भी किसके, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के, एक ही क्या है विशेष धर्म के जो लोग हैं उनकी जो हिट लिस्ट है वो क्या है इनके पास से बरामद हुई है। किसके पास से, PFI और SDPI जो है इनके मेंबर्स के पास से क्या है ये हिट लिस्ट जो है वो बरामद हुई है। ऐसा किसने दावा किया है, NIA ने दावा किया है। तो लिस्ट नाउन हिट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, लीडर्स नाउन हो जाएगा, प्रोमिनेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और कम्युनिटी नाउन हो जाएगा, पर्टिकुलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। गोइंग बाय द क्लेम्स ऑफ द एनफोर्समेंट एजेंसीज, देखिए NIA जो काम कर रही थी वो किसके बेसिस पे, क्लेम का मतलब जो दावा किया था किसने, एनफोर्समेंट एजेंसीज। एनफोर्समेंट एजेंसीज का मतलब क्या होता है, ऐसी एजेंसीज जो क्या करती हैं जनरली रूल्स रेगुलेशंस को क्या है लोगों को फॉलो करने में या लोगों को फॉलो करवाने में क्या करती है, विश्वास रखती है। तो एनफोर्समेंट एजेंसीज ने क्या है दावा किया था, और उसी दावे के बेसिस पे क्या किया है NIA जो है वो आगे मूव किया है। तो गोइंग बाय का मतलब आगे मूव करना।
द आउटफिट हैज बीन कंटिन्यूअसली इंडल्जिंग इन अनलॉफुल एक्टिविटीज। और देखिए किसके अकॉर्डिंग, एनफोर्समेंट एजेंसीज के अकॉर्डिंग जो आउटफिट है, आउटफिट का मतलब जो ग्रुप है, कौन सा, एसडीपीआई और पीएफआई का, हैव बीन कंटिन्यूअसली इंडल्जिंग, दैट मींस ये लगातार क्या करते हैं, इंडल्ज का मतलब शामिल रहते हैं ये इन अनलॉफुल एक्टिविटीज। किसमें, ऐसी एक्टिविटीज में जो क्या है लॉज के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, दैट मींस अनलॉफुल का मतलब बिल्कुल भी सही एक्टिविटीज में जो है ये लोग शामिल नहीं रहते हैं। तो एक्टिविटी मतलब बिल्कुल क्या है, जो बहुत गलत एक्टिविटीज़ में क्या है ये लोग शामिल रहते हैं, और बिल्कुल भी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बार बार क्या रहते हैं, ये इंगेज रहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़ नाउन, अनलॉफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, इंडल्ज वर्ब हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कंटिन्यूअसली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एवर सिंस द नाराथ आर्म्स ट्रेनिंग केस ऑफ 2013 इन विच मेंबर्स ऑफ द पीएफआई एंड एसडीपीआई वर कन्विक्टेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ टेररिस्ट कैंप। देखिए, और ये सारी चीजें कब से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये चीज बोली है कि क्या है, बिल्कुल भी सही काम में क्या है, सही एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, और वो भी कब से, एवर सिंस का मतलब कब से, द नाराथ आर्म्स ट्रेनिंग केस ऑफ 2013, 2013 में क्या है, एक नाराथ आर्म्स ट्रेनिंग केस हुआ था 2013 का, जिसमें क्या है, इनविच का मतलब जिसमें जो मेंबर्स हैं किसके, पीएफआई के और एसडीपीआई के जो मेंबर्स हैं उनको क्या की गई थी, कन्विक्ट का मतलब सजा दी गई थी फॉर ऑर्गेनाइज, क्यों, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, आयोजित किया था क्या, एक टेररिस्ट कैंप, दैट मींस एक आतंकवादी जो कैंप है, आतंकवाद से रिलेटेड जो कैंप है वो इन्होंने क्या किया था, आयोजित किया था, विद द इंटेंट, किसके साथ, एक ऐसे उद्देश्य के साथ, टू ट्रेन यूथ इन एक्सप्लोसिव्स, ताकि क्या कर सकें, ये जो यूथ है उनको ट्रेनिंग दे सके, किसमें, एक्सप्लोसिव्स का मतलब बोल सकते हैं जो मतलब बोल सकते हैं एक्सप्लोसिव्स जो बनाए जाते हैं, वेपन्स जो बनाए जाते हैं, एक्सप्लोसिव्स एंड वेपन्स यूज, कि किस तरीके से जो एक्सप्लोसिव्स है, आईडी जो डिवाइसेस होते हैं, दैट मींस क्या है, जो बम फटने से रिलेटेड जो डिवाइसेस होते हैं या बम से रिलेटेड जो डिवाइसेस होते हैं, और वेपन्स किस तरीके से बंदूक वगैरह को यूज किया जाए, इससे रिलेटेड क्या किया था इन्होंने, एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था, एक टेररिस्ट कैंप ऑर्गेनाइज किया था। तो तब से क्या है, इनका जो इन्वॉल्वमेंट है टेररिस्ट एक्टिविटीज में, या ये यूथ को क्या है, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ और ज्यादा बढ़ाने में क्या है, इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 2+1 क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटिव हो जाएगा यहाँ पे। इन 2020 2020 की अगर बात करें, सम पीएफआई मेंबर्स वर अरेस्टेड, कुछ जो पीएफआई के मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया था फॉर देयर एलिज्ड रूल। देखिए कथित तौर पर क्या है, ऐसा एक इनका रूल था, इन्वॉल्वमेंट ऐसा बोला गया था, इसलिए इनको क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था, इन इंसाइटिंग पीपल ड्यूरिंग द दिल्ली राइट्स। और इन्होंने क्या किया था, इंसाइट करने का, लोगों को उकसाने का काम किया था। कब, जब दिल्ली में 2020 में जब दंगे हुए थे, तो उस टाइम पे क्या है, दिल्ली में दंगों में क्या है, लोगों को उकसाने का काम किया था। तो इस तरह के पीएफआई मेंबर्स को भी क्या है, कुछ पीएफआई मेंबर्स को अरेस्ट किया गया था, क्यों, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो उस टाइम पे क्या किया था, लोगों को इन्होंने उकसाने का काम किया था। यहाँ पे रोल नाउन हो जाएगा, एलिज्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द आउटफिट आल्सो फेसेस द चार्ज ऑफ रेजिंग मनी डोमेस्टिकली एंड ओवरसीज। और देखिए आउटफिट जो है, दैट मींस ये इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेस कर रहा है, दैट मींस बोल सकते हैं इनके अगेंस्ट में क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, फेस द चार्जेस का मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं, ऑफ रेजिंग के क्या कर रहे हैं, ये मनी, पैसा भी क्या है, मतलब बोल सकते हैं पैसा भी गलत तरीके से कमाने की कोशिश कर रहे हैं ये। डोमेस्टिकली का मतलब घरेलू, दैट मींस इंडिया में भी क्या कर रहे हैं ये, गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग जिसको बोल सकते हैं हम लोग, गलत तरीके से क्या है, लॉजिकल तरीके से क्या है, पैसा लेके आना, ताकि क्या कर सकें ये जितने भी इनके टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको क्या कर सकें, फंड कर सकें, या फिर यूथ को क्या कर सकें, ट्रेन कर सकें, और क्या है, ताकि जो यूथ है वो क्या करे, ज़्यादा ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सके। तो जो आउटफिट है इनका, जो पीएफआई और एसडीपीआई, वो क्या कर रहा है, गलत तरीके से पैसा क्या है, घरेलू तौर पर भी, दैट मींस डोमेस्टिकली भी क्या कर रहे हैं, ये पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं गलत तरीके से, एंड ओवरसीज, और क्या है, बाहर कंट्रीज से भी क्या है, इनको पैसा जो है वो फंड हो रहा है, टू फंड इट्स ऑपरेशंस, ताकि क्या हो सके, जो इनके ऑपरेशन है, जो इनके काम है उसको क्या कर सकें, ये अंजाम दे सकें। तो 2+V1 इन्फिनेटिव ना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सॉरी 2+ इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 2+V1 जो है इन्फिनेटिव हो जाएगा। ये डोमेस्टिकली क्या है हमारा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा, ऑपरेशंस नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दस अट्रैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इसी वजह से क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वेस्टिगेशन से जो जांच है वो क्या है, बार बार इनके अगेंस्ट में चलती जा रही है। अट्रैक्ट का मतलब इसी वजह से जो क्या है, पैसे को गलत तरीके से ये क्या कर रहे हैं, यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, या पैसे को गलत तरीके से क्या है, मतलब कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनके ऑपरेशंस को फंड कर सकें। इसी वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो जांच है, किसके द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, वो भी क्या है इनके ऊपर अब लगातार चलती जा रही है। दैट मींस जो जांच है मनी लॉन्ड्रिंग की, वो भी क्या लगातार इनके अगेंस्ट में चलती जा रही है। एज इट टर्न्स आउट, और जिस तरीके से चीजें हमारे सामने आ रही है, टर्न्स आउट का मतलब जिस तरह से चीजें हमारे सामने आ रही है, द राइज ऑफ द पीएफआई एसडीपीआई एक्सेस इज बीइंग रजिस्टर्ड बाय मॉडरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए जो राइज का मतलब जो जनरली बोल सकते हैं, ये जो बढ़ते जा रहे हैं, कौन, पीएफआई और एसडीपीआई का जो एक्सेस है वो क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा था। राइज का मतलब बढ़ते जा रहे थे लगातार, और इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो लगातार बढ़ती जा रही थी।
तो इनको रजिस्ट किया गया, रजिस्ट का मतलब इनको रोका गया, इनको रोकने की कोशिश की गई बाय मॉडरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। किसके द्वारा? जो मॉडरेट का मतलब जो सामान्य मुस्लिम जो ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने क्या है इनको रोकने की भी कोशिश की, इनको रजिस्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन क्या है ये किसी की भी बात नहीं मानते हैं यहाँ पे। दीज आउटफिट्स आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग मुस्लिम्स। और देखिए इस तरह के जो आउटफिट्स हैं उनको क्या मिलती है, कहीं ना कहीं इनको प्रॉफिट मिल रहा है, इनको लाभ मिल रहा है। क्योंकि देखिए ये क्या कर रहे हैं, लोगों में एक तरह की इनसिक्योरिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी का मतलब कि लोगों को क्या है, असुरक्षा का जो भाव है वो पैदा करने की क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं अमंग मुस्लिम्स। किसमें? मुस्लिम्स में क्या है, ये असुरक्षा का भाव जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी से क्या है, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, PFI और SDPI के जो ग्रुप्स हैं, इस तरह के ग्रुप्स को क्या है, इसी तरह की एक्टिविटीज से क्या है, कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। तो क्या है, लोगों में जो है मुस्लिम्स, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में क्या कर रहे हैं, ये इनसिक्योरिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉज्ड बाय हिंदुत्व एग्रेशन। और किस तरीके से देखिए ये उकसाते हैं लोगों को, क्या है, हिंदुत्व की वजह से, या फिर क्या है, हिंदुत्व का जो सॉरी जो आक्रामक रूप है उस वजह से क्या है, हिंदुत्व के आक्रामक रूप की वजह से ये ऐसा बताते हैं कि मुस्लिम्स क्या है यहाँ पे असुरक्षित हैं। एंड एलीड गवर्नमेंट मेजर्स, और जिस तरह से क्या है जो गठबंधित, दैट मीन्स जो गठबंधन की जो सरकार है उनके द्वारा जो स्टेप्स ली जा रही है, उनके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, दैट सीम प्रेजुडिस्ड। और देखिए ये क्या है, ये इनके स्टेटमेंट्स हैं, PFI और SDPI के क्या है ये स्टेटमेंट्स हैं। और देखिए किस तरीके से क्या करते हैं, ये इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं, वही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं ये कि एक तो क्या है, हिंदुत्व का नाम लेके कि हिंदुत्व क्या है, बहुत ज़्यादा जो हिंदू हैं वो आक्रामक होते जा रहे हैं, इस वजह से क्या है हमारे लिए असुरक्षा जो है वो बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से क्या है, एलीड का मतलब जो गठबंधन की जो सरकार है वो जो स्टेप्स ले रही है, दैट सीम जो हमें लगते हैं प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड का मतलब एक ही तरफ झुके हुए, दैट मीन्स हिंदूवादी सोच की तरफ ही जो झुके हुए जो कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। एंड फ्यूल्ड बाय मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स। और किस तरीके से क्या किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को फ्यूल किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है किसके द्वारा? मेजोरिटेरियन का मतलब क्योंकि ये लोग क्या है, मेजोरिटी में है जनरली। ऐसा देखिए इस तरह की बातें बोल बोल के क्या करते हैं, ये मुस्लिम्स में जो है वो इनसिक्योरिटी फील करवाने की कोशिश करते हैं ये। और देखिए मेजोरिटी में जो पॉलिटिक्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इनकी राजनीति बढ़ती जा रही है, ये अपने ही लोगों को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बोल बोल के क्या करते हैं, जनरली ये जो इनसिक्योरिटी है वो लोगों में पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो पॉलिटिक्स नाउन, मेजोरिटेरियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द स्टेट मस्ट एक्ट अगेंस्ट रेडिकलिज्म ऑफ ऑल काइंड। अब देखिए जो स्टेट है, दैट मींस केरला की बात करना चाह रहे हैं, मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर, उनको क्या है, एक्ट का मतलब काम करना ही चाहिए। किसके अगेंस्ट में? रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जितने भी तरह का कट्टरवाद जो है, मतलब सभी तरह का जो कट्टरवाद है, चाहे फिर वो हिंदू करे, चाहे मुस्लिम करे, चाहे किसी और धर्म का इंसान करे, अगर वो कट्टरवाद कर रहा है तो उनके अगेंस्ट में क्या है, स्टेट को काम करना ही चाहिए, चाहे फिर वो कट्टरवाद किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो। रेदर दैन बीइंग सिलेक्टिव। और क्या है, इनको बिल्कुल भी सिलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टिव का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। इन इट्स अप्रोच टू कम्युनल हेट। किसमें? जो इनकी अप्रोच है क्या करने में, कम्युनल हेट को क्या करने में, कंट्रोल करने में। क्या इनको पर्टिकुलर किसी धर्म को टारगेट करने की इनको आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, कोई से भी धर्म का इंसान हो, अगर वो क्या कर रहा है, अगर रेडिकलिज्म या कट्टरवाद करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट में क्या, स्टेट को काम करना चाहिए। और देखिए आपको सिलेक्टिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमें इसी पर्टिकुलर धर्म को क्या करना है, टारगेट करना है। इस तरह की अप्रोच जो है वो आपको नहीं रखनी चाहिए। और क्या है, कम्युनल हेट को ज़्यादा ज़्यादा क्या करना चाहिए, आप लोगों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो नाउन हेट नाउन हो जाएगा, कम्युनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।